जीवन एक शिक्षक है और हर अनुभव एक पाठ। नमस्कार, मैं पूजा गुप्ता। अब हम डे 2 में जानेंगे कि आपको अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आइए आज का डे 2 शुरू करते हैं। हमारे पास जो नहीं है, हम ज़्यादातर उसी के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं और लोगों से मिलकर बातें भी करते हैं। लेकिन आपको जो चाहिए उसको ना सोचते हैं और ना ही बोलते हैं। तो आज से वही सोचो, वही बोलो जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं और जो आप पाना चाहते हैं। बस आपको उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में बोलना है। उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचें और बिल्कुल भी मत बोलें जो आपको नहीं चाहिए। जैसे आप जो भी करना चाहते हैं, जैसे एक हाउस वाइफ है तो वो चाहती है कि मेरे घर के सारे काम अच्छे से हों। एक जो कोई जॉब करता है वो चाहता है कि हमारे ऑफिस के सभी काम बहुत अच्छे से हों। एक स्टूडेंट है वो चाहता है कि मेरे स्कूल के होमवर्क्स, मार्क्स, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से हों। हो सकता है कोई अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है, हो सकता है कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, हो सकता है कोई अपना वज़न मेंटेन करना चाहता है, हो सकता है कोई अपने बालों को अच्छा रखना चाहता है। मतलब आप क्या चाहते हैं, आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, ये क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको अपना लक्ष्य पता है कि आपको क्या चाहिए, तो आप ये डे 1 से लेके 30 तक जब पूरे टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। आप अभी जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अगर आपका जीवन अच्छा है तो बहुत बढ़िया। अगर आप जो चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपना लक्ष्य नहीं पता कि हमें क्या करना है। दूसरा, आपको हो सकता है आपको लक्ष्य पता हो लेकिन उस तक पहुँचना कैसे है ये नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में आपको अगर लक्ष्य नहीं पता तो आपने डे 1 में देख लिया है कि आपको अपने लक्ष्यों को कैसे लिखना है, चाहतों को कैसे लिखना है। अब उस लक्ष्य तक, उस डिज़ायर तक आपको पहुंचना कैसे है, आज आप डे 2 में जो टास्क मिलेंगे उसको आपको लगातार 30 दिनों तक पूरा करना है। डे 2 में आप समझेंगे कि हम जिन चीज़ों के बारे में नकारात्मक बोलते हैं, सोचते हैं, वो चीज़ें आपके लिए कम होने लगती हैं और जिस भी चीज़ के बारे में हम सकारात्मक सोचते हैं, बोलते हैं, वो चीज़ें आपके लिए बढ़ती जाती हैं। तो हमें अपने सोचने के पैटर्न पर ध्यान रखना है। जिन भी चीज़ों के बारे में आप अपने जीवन में सकारात्मक होकर शुक्रिया की फीलिंग में रहेंगे, वो चीज़ें आपके जीवन में बढ़ेंगी। चाहे वो धन हो, चाहे वो आपके गहने हो, चाहे आपके कपड़े हो, चाहे आपके घर का कोई भी सामान हो जो आपको दिख रहा है। जिस भी चीज़ के लिए आप शुक्रिया की फीलिंग में होंगे वही चीज़ आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ करनी है कि जो आप आज से शुरू करने वाले हैं, लगातार 30 दिनों तक आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करनी है। मतलब जैसे कि हो सकता है मौसम चाहे जैसा भी हो, आपको हमेशा उसके बारे में अच्छा ही बोलना है। भले ही आपको ट्रैफिक मिले, उसमें भी आपको खुशी की फीलिंग होनी चाहिए। मतलब आपको आपके चारों तरफ कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन आपका मकसद होना चाहिए, ना मुझे शिकायत करनी है, ना मुझे आलोचना करनी है, ना ही मुझे परेशान होना है। हर कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है। अब आपको मैंने डे 1 में बताया था कि आपको एक मोटा सा रजिस्टर लेना है और एक पेन लेना है और उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसको लिखने के लिए आपको सुबह जैसे ही आप उठते हैं उसके तुरंत बाद आपको कॉपी लेनी है और जो भी चीज़ें आपके पास हैं, कम से कम आपको 10 शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड उसमें आपको लिखने हैं। लिखने का तरीका क्या है कि मैं अपनी आँखों के लिए कृतज्ञ और खुश हूँ क्योंकि मैं इससे पूरे संसार को बहुत ही कलरफुल तरीके से देख पाती हूँ। लिखने का एक तरीका है, उसमें खुशी और कृतज्ञता दोनों आनी चाहिए। जैसे मैं अपने शरीर के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि
इसके स्वस्थ रहने से मैं हर पल का आनंद ले पाती हूँ। और फिर बाद में आपको लिखना है धन्यवाद। इस तरह से आपको आपके जीवन में जो कुछ भी है, भले ही आपका स्वास्थ्य कैसा भी हो, भले ही आपके पास कितने ही कम पैसे क्यों ना हो, भले ही आपके रिश्ते कैसे भी हों, लेकिन उसमें से जो भी अच्छा है वो आपको लिखना है। जब आप इन अच्छी चीज़ों को देखेंगे तो ये प्रकृति आपको और अच्छी चीज़ें दिखाएगी। आप सोचेंगे कि मैं 10 ग्रेटिट्यूड या शुक्रिया या कृतज्ञता रोज़ सोचूंगा, रोज़ लिखूंगा। तो अगर आपको अपने सपने तक बहुत जल्दी पहुंचना है तो ये आपको करना ही होगा। अब जैसे आपने सुबह उठकर 10 ग्रेटिट्यूड लिख लिए और उसके बाद धन्यवाद लिख लिया, उन 10 को लिखने के बाद आपको उसे एक बार फिर से पढ़ना है। जैसे मैं अपनी आँखों के लिए खुश और आभारी हूँ कि मैं इस दुनिया को बहुत ही अच्छे से देख पाती हूँ, धन्यवाद। अब इस लाइन को आपको पढ़ना है और अपनी आँखों को भी फील करना है कि अरे वाह, आपको देखना है कि आप इस प्रकृति को किस तरीके से देख पाते हैं। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जैसे कि कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई जिनेंद्र को मानता है, तो आपको उसको ये चीज़ बोल देनी है। जैसे कि मैं अपने घर के लिए खुश और आभारी हूँ कि मैं खुशी के साथ अपने परिवार के साथ रहती हूँ, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद सृष्टि का कर सकते हैं। इस तरह से आपको उनको समर्पण का भाव रखते हुए बोलना है, फील करके बोलना है मन में। अब आपके मन में आएगा कि मेरे पास क्या क्या है। तो अब जैसे ही आप देखेंगे कि आपके पास आपके शरीर में अनेकों अंग हैं जो अच्छे से काम करते हैं, आपके पास रहने के लिए अच्छे घर हैं, आपके पास आपके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, आपके पास अच्छे रिश्ते हैं, आपके पास चारों तरफ देखो क्या क्या है, अच्छा पार्क है, स्विमिंग पूल है, आपके पास सोसाइटी में गार्ड है, आपके पास चारों तरफ पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, आसमान है, चंद्रमा है, सूरज है। आप हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह से उठकर आप 10 ग्रेटिट्यूड लिख लें, लेकिन अगर आप अपने सपनों को 30 दिन के अंदर ही पूरा करना चाहते हैं तो आप पूरे दिन में 1 घंटे का टाइम बना लें और उसमें कम से कम 100 ग्रेटिट्यूड लिखें जो आपके पास है। जो चीज़ें आपके पास हैं उन 100 चीज़ों को आप लिखना शुरू करें। भले ही वो चीज़ें रिपीट हों कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक दिन में 100 शुक्रिया लिखना शुरू करेंगे तो आप उन सपनों तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो अब मिलते हैं डे 3 में। धन्यवाद।